हमारे साथ हैं शिरीन खान, शी इज़ अ स्पीकर एंड शी इज़ अ लाइफ कोच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। इन दोनों ने तो बता दिया येस और नो, बट आप एक लाइफ कोच हैं, आप बेहतर बता सकती हैं कि येस और नो की सही डेफिनेशन क्या है, आर्ट ऑफ सेइंग येस एंड नो। येस एंड नो की डेफिनेशन डिपेंड करती है हमारे वैल्यूज़ के ऊपर और पर्पसफुलनेस के ऊपर जी। कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा विजन क्या है। जी। जब हमारा मिशन विजन होता है तब हम सही जगह पर येस और सही जगह पर नो करते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि जहाँ येस कहना है वहाँ हम नो कह देते हैं और जहाँ नो कहना है वहाँ येस हो जाता है, जो कि समझने की चीज़ है कि येस मीन्स येस एंड नो मीन्स नो। लेकिन दूसरों को बावर कराने से पहले अपने आप को बावर कराने की ज़रूरत है कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं चाहती। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। अदरवाइज हम खुद लोगों को सिखा रहे होते हैं कि इट्स ऑल राइट टू ट्रीट मी दिस वे। बट देखिए अगर कोई किसी की एक नेचर ही है कि वो ऐसा है, तो फिर उसको चेंज करने के लिए आपने कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप प्लीज पूछें। मैं आपकी जगह आ रही हूँ, आ जाइए। आइए आइए प्लीज, आइए बैठे प्लीज। मैं आज यहाँ बैठूंगी प्लीज। जैद तुम्हारी तरह ही बैठूं? हाँ जैद, तुम कितने बुरे हो। अच्छा, अब मेरा जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोगों को भी ये सिखा सकते हैं दैट यस मींस यस एंड नो मींस नो? जी डेफिनेटली, इसलिए कि हमने ही लोगों को सिखाया होता है कि इट्स ऑल राइट टू ट्रीट मी दिस वे। हाँ, हमने प्रैक्टिस दी होती है। हमने गलत जगह पे उनको। ये होस्ट काफी सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं व्हाट इफ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग देम और वी आर डीलिंग विद देम? सही, बट अगेन जैसे कि शुरू में मैंने कहा, जब हमें अपनी वैल्यूज़ का पता है कि ये मेरे लिए काबिल कबूल है और ये नहीं है। एक लफ्ज़ होता है अक्सर हम सुनते हैं, कॉम्प्रोमाइज़। जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ उसको घर के बाहर छोड़ के आए, फेंक दें। बिल्कुल, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ में हम अपने वैल्यूज़ को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। चीज़ें बेहतर करने के लिए, ज़िंदगी बेहतर हो जाए, दैट डजंट वर्क दैट वे। वो शॉर्ट टर्म शायद वर्क कर जाए, लेकिन आपको भी कॉन्शियस होना चाहिए कि इस वक्त मैं कर रही हूँ, हर दफ़ा नहीं होगा। सो मोर देन अदर्स इट्स अ पेरेंटिंग की आपने बात की ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे घरों में पहले, मेरे घर में तो ये था, माई मदर टॉट अस नॉट टू से नो, Exactly. ऑलवेज बी देयर फॉर एवरीवन, Exactly. जो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हुआ। Yes. और आज तक होता रहा। अब जाके मैंने नो यस का मतलब समझा बिल्कुल, है कि आपने exactly. कहना है अपने दोस्तों को भी। तो जो इन्होंने आपसे जहन ने पूछा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ जो आपने कहा, तो कैसे इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपने कहा था कि थपेड़ें जब पड़ती हैं, हाँ बिल्कुल, तो उससे पता चलता है। एंड अगेन देयर आर नो मिस्टेक्स, देयर आर ओनली लेसन्स। यस, देयर आर नो फेलियर्स, ओनली लेसन्स। आप सीखते हैं कि ऐसे नहीं करना, या ये कि अब से ऐसे करना है, ये करना होगा मेरे अपने सर्वाइवल के लिए। छोटी सी मिसाल देती हूँ। माशाल्लाह 5 बच्चों की अम्मा हूँ, तो माशाल्लाह उसको उसके साथ होता है कि बच्चे का गला सख्त ख़राब है, हाँ, आइसक्रीम की जिद कर रहा है, आप देंगी? नहीं, आप बहुत प्यार करती हैं, व्हाई नॉट? वो मचल रहा है, ज़मीन पे लोटे खा रहा है, बिकॉज यू नो कि उसको हार्मफुल। जी, तो जब हम क्लियर होते हैं तभी हम कर सकते हैं। अदरवाइज जो अक्सर माएँ आजकल शिकायत करी हैं, हमारा बच्चा तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, टैब छोड़ता ही नहीं है। दिया किसने था पहले? बिल्कुल ठीक, पेरेंटिंग, बिल्कुल इसमें सबसे पहले मतलब पेरेंटिंग। हम लोग निकाह नामे पे 3 दस्तखत करके बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंटिंग, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हर चीज़ के हमारे पास लाइसेंस आ जाता है। क्या बात की आपने, वाकई। सो आई रियली फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस कि बाय डिफ़ॉल्ट आप के अंदर सारी चीज़ें नहीं आ गई, डाउनलोड नहीं हो रहा, इंस्टॉल नहीं हो रही सारी चीज़ें। एंड इफ़ यू आर यूजिंग दिस स्मार्टफोन, प्लीज़ लिव स्मार्ट। वेरी गुड, Good बहुत point. अच्छी आप बात। अपलोड कर रहे हैं, नए नए That's why फ़ोन she's a life खरीदे हैं, coach लेकिन and you're not. फ्रेंड 40 साल पुरानी फ्रेंड थी, क्या हुआ उसके साथ? तो हमारी बिल्कुल मतलब बहनों जैसा बॉन्ड सारा, और मेरे मुश्किल वक्त में उसने आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी? हाँ, हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स ही अक्सर ऐसा कर जाती हैं। जी, सो मेरे बहुत से मुश्किल वक्त में उसने मेरा साथ दिया, और आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर हर। यानी शी वॉज द ओनली पर्सन जिसके लिए मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इसका फ़ोन आए आधी रात में भी, यू हैव टू अटेंड। अच्छा, मतलब इतना बॉन्ड था, लाइक मोर देन सिस्टर्स। एंड देन देयर वाज समथिंग दैट शी शेयर्ड। मैंने कहा मुझे इस मौजू पे बात नहीं करनी, ठीक please। है। और वो इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई, ये ओके ख़त्म, फ्लिप हो गई फौरन से। Because you said no. आई जस्ट डिडंट वांट टू टॉक ऑन दैट Exactly. टॉपिक। हाँ, तो आपने बाउंड्री कर दी ना वहाँ पे एक, एंड शी फ्लिप्ड। हाँ, और ये कि कभी उसको हेल्प करने की मुझे, क्योंकि एज बीइंग अ कोच बाज़ चीज़ें हैं
जो वर्ड्स में हम पहचान जाते हैं या उनके फ्रेजेस में हम पहचान जाते हैं कि ये सेल्फ सेबोटाज है या देयर इज समथिंग वी नीड टू, लेकिन आई रिजेक्ट यू एज अ लाइफ कोच, शी सेड। ओह नो। मैंने कहा इट्स ओके, मतलब आई वाज ऑलवेज ओके कि भाई ठीक है ये उसका ओपिनियन है एंड मे बी शी इज फीलिंग स्ट्रांगली अबाउट इट, बट ये है कि आई नीडेड टू से दैट एट दैट टाइम, क्योंकि वो मेंटल पीस वाली बात है कि I was at a time कि I needed to maintain something that I was very working on it very strongly और मुझे उस वक्त maintain करना ज़रूरी था। बिल्कुल। And she just stopped। हाँ बिल्कुल। मेरे and I let her go। आपका एक्सपीरियंस रहा? आपको अब दिखा देते हैं कि हम ये हैं, हमारे टर्किश में कहते हैं I'm Turkish। हाँ आपने मुझे बताया। So वहाँ ज़र्फ एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है लिफाफा जी। तो आपको ज़र्फ पता चल जाता है किसका कितना है। बिल्कुल, ये हम भी कहते हैं कि आपको अगले का ज़र्फ पता चल जाता है। आप में से कोई टर्किश सीखना चाहे तो ये टर्किश सिखाती हैं। टर्किश में अज़दवाजी ज़िंदगी को क्या कहते हैं? इवली हयात। इवली हयात। बाउंड्रीज दो तरह की होती हैं, एक होती है जो आपको दूसरों के इर्द गिर्द खींचनी होती है कि दिस इज़ माई लाइन जी, और उनको उसमें से अंदर नहीं आने देना। दूसरे अपने इर्द गिर्द की मुझे इससे आगे नहीं जाना, बीच में एक नोमैन्स लैंड रखें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बट बी अवेयर कि क्या हो रहा है और पैटर्न क्या है एंड नेक्स्ट टाइम हाउ विल आई बिहेव डिफरेंटली। ओनली देन जब आप वो कहते हैं ना चांस फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड जी, जब हम प्रिपेयर्ड होंगे तभी तो करेंगे ना, वरना ये क्या अब वो फलां जगह जा रहे हैं वो ये कहेंगे हम वो रिहर्स कर रहे हैं बजाय इसके कि इसका सोल्यूशन क्या है। 95% एनर्जीज नीड टू बी इन्वेस्टेड इन सोल्यूशन। सो जब लाइफ कोचिंग करी होती है ज़्यादातर इस तरह के केसेस आप किस तरह आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, और ज़्यादातर ये होता है कि मेरी नंद ये, मेरा फलां वो, ये सारी चीज़ें। हालांकि बहुत सी दफ़ा हम रिएक्टिव हो रहे होते हैं। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल लाइफ, मुझे पता चला जब दो अल्फाज का मतलब पता चले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना, जिम्मेदारी, वो बोझ नहीं है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, वी हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। तो जब हम अपने रिस्पॉन्सेज देखते हैं तो पता चलता है वेरी मैनी टाइम्स आई वॉज रिएक्टिव एंड मैं मिस इंटरप्रेट कर रही थी कि जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे उसको, और बाद में जब वही मेंटल पीस वाली प्रैक्टिसेस की, सीखा, तो पता चला कि आई वॉज रिएक्टिंग और इसकी ज़रूरत नहीं थी। और मैनी टाइम्स व्हेन ही इज़ रिएक्टिंग तो मुझे पता होता है कि अब ठंड कर लो, ठीक है, सही, एंड इट्स ओके एंड लेटर ऑन इट बिकम्स ओके। एक बोले कि द आर्ट ऑफ सेइंग नो एंड सेइंग यस तो हमने कह दिया, द आर्ट ऑफ हियरिंग नो पे मुझे कुछ elaborate करें, बिकॉज आई genuinely wanted to ask every one of you कि ना हम कभी कभार लोगों के बारे में ये भी बात सुनते हैं कि यार अगला तो ना नहीं सुनता, भाई क्यों नहीं सुनता ना। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए अगेन स्टार्टिंग टू द इनिशियल जो हमने बात की थी कि जब पर्पसफुलनेस क्लियर होती है और इंसान अपने आप से सच बोल रहा होता है, अपने आप से कनेक्टेड होता है, तो फिर उसको पता हो कि भाई जैसे मुझे कोई चीज़ नापसंद हो सकती है दूसरे को भी हो सकती है। बिल्कुल। और ये कि अगर मुझे नहीं अच्छी लग रही तो क्यों नहीं अच्छी लग रही, हम लोग दूसरों की तो मतलब चीर फाड़ के रख देते हैं, तुम यूं तुम वो। असल में होता क्या है कि आईने में आपको क्या दिखता है, अपनी शक्ल। तो दूसरे को जब हम चीर फाड़ कर रहे होते हैं तो हमें अपनी बुराइयां उसके अंदर अक्स नजर आ रहा होता है, अपने अंदर तो देखना अच्छा ही नहीं लगता, नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूं। क्या आप ना सुनती? मैं हूं ना होस्ट ना, प्लीज मेरा भी सवाल है, यू आर अ गेस्ट राइट नाउ, क्या आप ना सुनती इन योर लाइफ? बिल्कुल। जब तक लाइफ कोच नहीं बनी थी उस वक्त तक मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मुझे लगता था कि मना क्यों कर दिया, और ये तो मुझे करने ही नहीं देते, ये वो, या मेरे बच्चे यूं करते हैं, मतलब मेरे पास सारे लोग। ज़ैनब ज़रा आपको कोई मैसेजेस कर रहा है, क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेमुना वेक अप। अच्छा, सो टेल मी समथिंग, जो इन्होंने बात की, जो आपने एक बात की जो मेरे लिए टाइम खत्म हो जाएगा ना मुझे पूछने, आपने कहा अपने आप से लोग सिंसियर नहीं है। जब आप अपने आप से सिंसियर नहीं होते ना तभी आप कहते हैं मैंने अगले की सिंसियर नहीं, कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, वो दे आर लिविंग इन देयर हेड सो मच, और हर चीज़ हमारी सोच ही होती है जी, और हमारी सोच और हमारे जज्बात, दे आर गुड सर्वेंट्स बैड मास्टर्स, अच्छे नौकर या खिदमतगार हैं और बुरे जो है मालिक हैं। बिल्कुल। जब हम उनको सवार होने देते हैं, ऊपर है तो हम समझते हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, चौकीदार भी ऊपर होता है, क्या वो घर का मालिक होता है? बिल्कुल नहीं होता। सो ये हमें ज़रूरी है थोड़े से लॉजिक्स और असेसमेंट के लिए। क्या ये कहा हमेशा सुना जाता है कि आपके पेरेंट्स ही हमेशा सही होते हैं, आपके बड़े ही आपके लिए सही होते हैं,
तो कहाँ हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे बच्चे भी नो कह सकते हैं, उनको भी इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए। एक और बीच में आता है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, करना पड़ता है, चाहिए, दिल रखना पड़ता है, चाहिए। मैं तो कहती हूँ चाहिए को भी कॉम्प्रोमाइज की तरह घर से बाहर रखें, क्योंकि चाहिए पे कोई नहीं चलता। बिल्कुल। और सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहते रहते। जैसे कहानी थी ना कि बाप और बेटा जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये गधे को कंधे पे क्यों नहीं ले लेते। पहले बाप बैठा था, उन्होंने कहा नहीं बच्चे को बिठाना चाहिए, बच्चा बैठा नहीं, दोनों को। आखिर में वो गधा ही मर गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है मैं कुछ पूछना बहुत जरूरी है कि आप खुद अपना जहन इस्तेमाल करें और लोग कह रहे हैं कहने दो। बिल्कुल। जैसे पतरस ने कहा था ना कि कुत्ते के भौंकने से फकीरों का रिस्क पे असर नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कह रही है। तो ये जरूरी है कि हमें अपने बच्चों से भी नो सुनने की आदत होनी चाहिए ऑन थिंग्स जहां हमें लगता है कि हमारा बच्चा एक सही बात कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? वो सही और गलत तो बाद में आएगा। कोई बात कर रहा है, सुन तो लो। ठीक है, कोई बात है सुन। जी जी, ना सुन जो है हम तवक्कुआत ज्यादा रखते हैं, इसीलिए हर्ट होते हैं। Exactly. भाई अगर किसी में कैपेसिटी नहीं है, वो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। भाई अगर कोई बहरा है, नहीं सुन सकता, आप उल्टे भी लटक जाएं, वो नहीं सुनेगा। जी, जैसे कि आप, इट्स नॉट पर्सनल लेना छोड़ दें। प्रैक्टिस में आने के लिए 2 अल्फाज यू नीड गाइडेंस या क्या? यस, ऑफ कोर्स गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ हेल्प की बहुत सारी बुक्स हैं, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से ही आती हैं। नॉलेज आप लेते रहें, इस्तेमाल ना करें, फ़ायदा नहीं। तो उसमें 2 अल्फाज हैं NLP में, दैट्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि हमारा जहन काम कैसे करता है, हर लफ्ज़ का असर पड़ता है। 2 अल्फाज है एंड बट। यानी जब आपको अग्री ही करना है, आपको मामलात को अच्छा ही रखना है, तो कोई कहता है आपको अगर बुरा भी कह रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि हाँ, और घुमा फिरा के ये बात तो ठीक है, बट मेरा पॉइंट बट उस वक्त जब आपको डिसएग्री करना है, सही, एंड जब आपको अग्री ही करना और मामले को अच्छे से लपेट। अच्छा जी, आप जरा हम अपनी लाइफ कोच से करना आसान होता है। ओके जी, आपसे लाइफ कोच या साइकोलॉजिस्ट? लाइफ कोच। ओके, फिक्शन और नॉन फिक्शन? नॉन फिक्शन। ठीक है। रोलर कोस्टर और फरारी व्हील? आई डोंट नो द डिफरेंस। फरारी। कॉमेडी और हॉरर? कॉमेडी। चॉकलेट और वनीला? चॉकलेट। ठीक है। शॉपिंग और स्लीपिंग? स्लीपिंग। ओके। फास्ट फूड और होम फूड? होम फूड। सनग्लासेस और कैप? सनग्लासेस। ओके। गोल्ड या सिल्वर? सिल्वर। कितना आप इसका मतलब गोल्ड नहीं बनाती? शुक्र है किसी और से भी वाई पूछा है। व्हाई नॉट गोल्ड? ऐसे ओके। ट्रैवलिंग और नो ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग। ठीक है। नेटफ्लिक्स और अमेजोन? नेटफ्लिक्स। ठीक है जी, डन। नेटफ्लिक्स। आ जाओ। बहुत पुरानी वाइब आ रही है नो। ऐसे लग रहा है ऐसे करेंगे। कहंदी नैना तेरे कोल रहना, कहंदी नैना मेरे दिलदार तू ही कहना, कहंदी नैना तेरे कोल रहना, कहंदी नैना मेरे दिलदार